जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव की भक्ति में। तो आज मैं आपको बताऊंगा माता भुवनेश्वरी जी की साधना, शाबर मंत्र द्वारा और वैदिक मंत्र भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए माता भुवनेश्वरी ऐसी देवी है कि जिनकी साधना अगर आपने वैदिक मंत्र या फिर अगर उनको सिद्धि हासिल कर ली ना, उनके मंत्र की भी या फिर उनकी किसी भी मंत्र की, तो देखिए आप आप स्वयं भैरव समान बन जाओगे। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप भैरव बन जाओगे, वो नहीं। मतलब आप किसी भी शक्ति को आदेश दे सकते हो, सामने बुला सकते हो। मतलब जैसे किसी यक्षिणी को आदेश दे सकते हो, योगिनी को, अप्सरा को बुला सकते हो अपने सामने आप। ठीक है, मंत्र बोला नहीं कि वो सामने आई नहीं। इतनी शक्तिशाली ये महाविद्या साधना होती है माता भुवनेश्वरी। ठीक है, और दोस्तों एक बात और बता दूं कि देखिए लोग, एक फैक्ट की तरह बताऊंगा, या छोड़िए इसमें नहीं, किसी और वीडियो में उसे बता दूंगा मैं। देखिए माता भुवनेश्वरी की जी की साधना दो तरीके से हो सकती है, दो क्या अनेक प्रकार से हो सकती है, पर मैं यहाँ पे आपको दो ही बनाऊंगा, वैदिक और शाबर। ठीक है, जिसको शाबर करनी है वो शाबर करे। कुछ लोग बोलेंगे मैं तांत्रिक नहीं बता रहा। देखिए तांत्रिक तो मैं बता सकता हूँ भरपूर, मैं मेरे लाइफ मतलब तांत्रिक ही है, पर वो वैसे तो बहुत लोग अघोर पद्धति के भी मांगते हैं, वो भी भरपूर मात्रा में है मेरे पास। पर देखिए बात होती है ना कि अपनी कि वो गुरु परंपरा के अंतर्गत जो गुरु जी का आदेश होता है उसे पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सिर्फ वैदिक और शाबर बताऊंगा। शाबर देखिए कम मत समझिए, शाबर अपने आप में अघोर और तांत्रिक का मिक्सचर है वो। ठीक है, तो देखिए पहले विधान बता दूं, फिर बाद में आपको सारे मंत्र बताऊंगा। देखिए सबसे पहले वैदिक मंत्र बताता हूँ। वैदिक मंत्र इनका है रीम, इनका बीज मंत्र है रीम। क्योंकि मैं वैदिक मंत्र लंबा क्यों नहीं बता रहा हूँ, लंबा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इतनी माला आप उसकी नहीं कर पाओगे, पर ये रीम जो है इसके आप कर लोगे। और इस रीम को भी कैसे जपना है, ऐसे सीधा रीम 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 करके नहीं जपना इसको, ये तो फिर माता लक्ष्मी का हो गया। आपको इसमें करना है ओम रीम ओम, ओम रीम ओम। आपके स्क्रीन पर भी शो होगा ओम रीम ओम। इसकी अगर आप 1.25 लाख की भी सिद्धि कर लेते तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आप नवरात्र में डेली रात को इनकी 21 माला फेर लेते हो या सुबह शाम मिला के 21 माला फेर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। पर अगर आप इनकी वैसी वाली साधना करना चाहते हो, पूर्ण सिद्धि जिसे कहते हैं, और जिससे क्या नाम है, जो मैंने अभी इसके बेनिफिट्स बताया या अप्सरा योगिनी यक्षिणी वाले, तो उसके लिए आपको इसकी 12 लाख की संख्या में जाप करना पड़ेगा। वो गुप्त नवरात्र में जरूरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो, 12 लाख पूरे हो जाएं, पर वो भी ध्यान के साथ होने चाहिए। लोग कह तो देते हैं इतनी संख्या में जाप करो, इतनी संख्या में जाप करो, पर वो संख्या निर्धारित कभी भी किसी मंत्र की नहीं हो सकती। कभी भी आप देख लेना, मंत्र को संख्या से नहीं ध्यान से निर्धारित करा जाता है उसको। ऐसे जैसे अगर मैं आपको कहूँ आप 10 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो आप अगर बिना ध्यान लगा जाप करोगे तो जाप मान्य ही नहीं होगा, मान्य ही नहीं होगा वो। अगर आप 10 बार में से 5 मंत्रों में ध्यान लगाते हो, 5 बार बोलने में ध्यान लगाते हो, 5 बार में नहीं लगाते, तो 5 ही मंत्र मान्य होंगे, वो 5 नहीं होंगे। तो ऐसे ही अगर आप 6 लाख की साधना उठाते हो, उसमें अगर आप सिर्फ 1-2 लाख पर ही ध्यान लगाते हो, बाकी आँख खोल खोल के यहाँ वहाँ देखते हो और फिर से बंद कर लेते हो, तो ऐसे जितनी देर ध्यान भटकेगा उतना मंत्र कैंसिल होते चले जाएंगे। ठीक है, इसी कहते हैं तपस्या। देखिए दोस्तों, तपस्या आपने सुना होगा इतनी आसान नहीं होती, और इसीलिए इतनी आसान नहीं होती कि लगातार ध्यान लगाना बच्चों का खेल नहीं है। एक माला मान लिया, 2 माला मान लिया, 3 माला मान लिया, पर साधना के अंदर मिनिमम से मिनिमम 21 माला से कम हो ही नहीं सकता कि ध्यान ना लगे। ठीक है, ये सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ध्यान शाबर की अलग बात है, वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, वो तो बनाए इसलिए गए हैं। पर जो वैदिक है ना, उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। देखिए कई कई तरीकों में देखा जाए तो शाबर भी कम नहीं, वैदिक भी कम नहीं, पर जो काम वैदिक कर सकता है वो शाबर नहीं, और जो काम शाबर कर सकता है वो वैदिक नहीं। ठीक है मित्रों, तो अब मैं आपको विधान बता देता हूँ। देखिए विधान है, इस मंत्र को आपको डेली रोज को, जो शाबर मंत्र है उसको डेली 9 दिन तक 1 माला या फिर 51 बार इसे पढ़ना है। तो मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध नहीं होगा, जागृत हो जाएगा। मतलब है तो पहले से जागृत, पर ये आपके लिए जागृत हो जाएगा।
ठीक, ये तो रहा उन लोगों का जो लोग टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते, पर जो साधक है, सच्चे साधक है, उनका रियल विधान बताता हूँ मैं। उनका है सुबह एक माला शाम को एक माला। ठीक है, बस इतना है, सुबह एक माला शाम को एक माला। ठीक है, और बाकी 11 माला फेर सको, ज़्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है, 11 माला फेर सकते हो। ठीक है, करीब करीब 3-4 घंटे में फिर जाएंगी, ज़्यादा नहीं है। एक साधक के लिए 3-4 घंटे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो और मनोकामना आपकी पूर्ण कर देगा, एक मनोकामना पूर्ण करेगा एक साधना में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इसकी सिद्धि करनी है तो आपको इस मंत्र की 11 माला फेरनी पड़ेगी, जो शायद पूरी रात शायद पूरी रात ही में ही पूरी हो सके ये। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही ये नहीं कहते अघोरी तांत्रिक लोग, हम लोग ऐसे नहीं कहते कि महाविद्या साधना आसान होती है, घंटा आसान होती है। कौन कहता है आसान होती है? कभी करके देखिए। शाबर मंत्री इनके इतने बड़े बड़े होते हैं, उनकी 11 माला, केवल 11 माला। ठीक है, पर है इतने बड़े, दम है तो भाई फेर के दिखाओ एक रात की बैठक में। ठीक है, ये वही फेर सकता है जो अकेला हो, घर में अकेला रहता हो, कोई और ना हो। अगर एक बंदा बीच में बोल भी देता है ना तो प्रत्यक्ष साधना समाप्त है, नहीं होगा प्रत्यक्ष। ठीक है भाई, और देखिए मैं जानता हूँ कि कई लोग होते हैं जिनके घर में स्थान होते हैं ऐसे जहाँ पर वो अकेले रहेंगे, कोई आएगा भी नहीं, रात को टंगा दे। पर वो स्थान कैसे है, वो थोड़ी डरावने टाइप है, वहाँ जाकर बैठ नहीं सकते, बैठेंगे तो उनको डर लगेगा कि यहाँ से वहाँ ना जाए, यहाँ से भाई एक बात बताओ, अगर वहाँ होता तो वहाँ भी उसका इफेक्ट पड़ता है ना। अगर आपके बगल में कमरा है, उसमें अगर किसी प्रेत का आवाज़ है तो भाई कमरे की बात ही नहीं है, पूरे घर में वो अपना आतंक मचा देगा। ठीक है, तो वही भाई डर त्यागना पड़ेगा। ये अकेले बैठने की बात क्यों होती है? क्योंकि देखिए कुंडलिनी का खेल है ये, अकेले बैठोगे तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो आपका मूलाधार खुल जाएगा। जब आपका हर एक चीज़ से डर खत्म हो जाए ना, चाहे बेताल या अक्षरी जो भी हो जाए, अपने भयानक से भयानक रूप में आ जाए, पर आपका दिल 1 मीटर, एक मिलीमीटर भी ना हिले ना, बिल्कुल डरे ही ना, तब कहते हैं कि मूलाधार इस बंदे का खुल चुका है। ठीक है, तो वैदिक मंत्र की, वो शाबर मंत्र की मैंने आपको बता दी। वैदिक की बता, तो वैदिक की आपको रोज की 51 माला फेरनी पड़ेगी अगर आप वैदिक करते हो तो। वैदिक वैसे तो 51 नहीं, इसकी 120-30 माला है, पर 100 माला मिनिमम, 100 माला 100 माला करो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना 51 कर सकते हो। 51 से कम नहीं चलेगी इससे वैदिक मंत्र की जो मैंने बताया, ओम ह्रीम ओम। और शाबर बताता हूँ, देखिए शाबर मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम आदि ज्योत अनादि ज्योत, ज्योत मध्य परम ज्योत, परम ज्योत मध्य शिव गायत्री भई उत्पन्न। ओम प्रातः समय उत्पन्न भई देवी भुवनेश्वरी, बाला सुंदरी करधर वर, पाशांकुश अन्नपूर्णनी, दूधपूल दूधपूत, बल दे बालका, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे, बालकाना बल दे जोगी को अमर किया। 14 भुवन का राजपाट संभाला, कटे रोग योगी का, दुष्ट को मुष्ट काल कंटक मार, योगी बनखंड वासा, सदा संग रहे भुवनेश्वरी माता। ठीक है मित्रों, तो आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, मेरे बोलने में अगर कोई गड़बड़ी हो गई हो तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, स्क्रीन पर मंत्र एकदम राइट लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अगर ये सब मैंने आपको बता दिया तो आप साधना करिए इसकी, और माता भुवनेश्वरी जी के दर्शन तथा उनकी कृपा हासिल करिए। और एक बात और बता दूं, जो माता भुवनेश्वरी जी की साधना कर चुका होता है, उस साधक को कभी भी दरिद्रता दूर दूर तक हो ही नहीं सकती। असंभव है कि दरिद्रता भी उसके पड़ोस के पास भी आ जाए तो। ठीक है मित्रों, तो आप ये साधना करिए और अपना जीवन कल्याण में बनाइए। कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अगर कोई बात बतानी है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय महाकाल मित्रों, जिससे कि सीरीज़ और लोगों तक पहुंच सके और वो साधना करके अपना जीवन कल्याण में बना सके। जय महाकाल मित्रों।